उस संदेश को देखकर बहुत लोग घबरा गए। किसी को भी संदेश देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि कौन, तो एलसी सदस्य बोलने दें। बाकी लोग, चाहे कोई भी लीडर हो या हम में से कोई भी बोले, आप उसे एक बार अंदर से सोचकर देखिए। अगर किसी ने कोई पॉइंट बाहर उठाया है तो वह किसी के लिए भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट उठाया गया है तो उस पॉइंट में क्या है, उस वाक्य में क्या कहा गया, वे शब्द कैसे हैं, एक बार सोचिए, ध्यान से सुनिए, पूरी तरह से सुनिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, अगर आप कहीं टी स्टॉल पर खड़े होकर सुनते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोई और काम करते हुए सुनते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ऑन पासिव एक ऐसी चीज है जो कई पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। इसे याद रखिए। यह ऑन पासिव कुछ पीढ़ियों के लिए, पिछली पीढ़ियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। इतना बड़ा अवसर पूरी तरह से स्वचालित ऑटोमेशन पद्धति में कैटमो के जरिए हमें आय, व्यवसाय और पूरी व्यापार प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है, स्वचालित रूप से, हमारे हस्तक्षेप के बिना। आशा जी ने कहा था कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। फरवरी से हमें 6 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए हम मान लेते हैं कि अगस्त तक का समय हमारे पास है। अगस्त से पहले कुछ भी होने की संभावना है, ऐसा कहकर दिल्लन जी ने पिछले 10 दिनों में इस बारे में बात की थी। फिर कल उन्होंने आकर कहा कि इसमें और 6 महीने लग सकते हैं। वे कह रहे हैं कि 6 महीनों के भीतर भी हो सकता है। हमें किसे मानक मानना चाहिए? क्या हमें आखिरी बार कही गई उंडियों को मानना चाहिए, या फिर हमें आशा जी के कहे हुए शब्दों को मानना चाहिए, या फिर यह मान लें कि आशा जी की कही बात नहीं होगी बल्कि दिलान सर की कही बात ही होगी और फिर कल आकर कही गई बात को ही मान लें? कौन सी बात, किसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, आप ही बताइए। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, फाउंडर्स, आप ही बताइए। इसके बाद हमारी आशा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि 10 अप्रैल को हमारे लिए इस साल का पहला लाइव वेबिनार है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया था। उस समय आशा जी ने हमें क्या बताया था? सेटबैक के बारे में। अगर डेटा रिकवर करने की बात आती है तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी तकनीकी प्रणाली में अप्रत्याशित समस्याएं या बाधाएं आ सकती हैं। ये सेटबैक डेटा हानि का कारण बन सकते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर गंभीर परिणाम दे सकता है। डेटा रिकवरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खोए हुए, क्षतिग्रस्त, भ्रष्ट या अनुपलब्ध डेटा को वापस प्राप्त किया जाता है। यह हार्ड ड्राइव क्रैश, आकस्मिक विलोपन, वायरस हमले, सॉफ्टवेयर भ्रष्टाचार या प्राकृतिक आपदाओं जैसे विभिन्न कारणों से हो सकता है। डेटा रिकवरी के लिए कई तरीके और उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर आधारित समाधान, हार्डवेयर मरम्मत और विशेषज्ञ डेटा रिकवरी सेवाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके पास एक मजबूत बैकअप रणनीति है और नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लेना डेटा हानि के जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा डेटा रिकवरी योजना का होना भी महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आप तैयार रहें। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाता है और महत्वपूर्ण ग्राहक डेटा खो जाता है, तो एक प्रभावी डेटा रिकवरी योजना उन्हें इस डेटा को पुनः प्राप्त करने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर यदि आपकी हार्ड ड्राइव विफल हो जाती है और आपकी सभी तस्वीरें और दस्तावेज खो जाते हैं, तो डेटा रिकवरी आपको उन अमूल्य यादों और महत्वपूर्ण फाइलों को वापस पाने में मदद कर सकती है। इसलिए डेटा रिकवरी न केवल एक तकनीकी प्रक्रिया है, बल्कि यह डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और व्यापार निरंतरता का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। उनके अनुसार ही चलते हैं। मान लीजिए अगस्त में सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ तैयार है, ऐसा कहते हैं। हर रोज शाम को वेबिनार में कहते हैं ऐश इज ऑन फायर, कहते हैं यह आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। अभी 2 दिन पहले भी, जैसा कि हमने हमारे क्रिस सर से कहा था, हमें उनके प्रति बहुत सम्मान है। क्रिस जी के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं हमेशा उनकी बातों को स्वीकार करता हूं। मैं तो उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने क्या कहा? याश इज ऑन फायर, अपने ओएस पर ध्यान दो। हां, उसी के अनुसार हमें ओएस में एक पॉपअप आया। कल सुबह 4:48 पर वह आया। यह हमारे भारत में तड़के का समय था। बहुत अच्छा संदेश है, बढ़िया संदेश। वहां दिए गए बिंदुओं को आज जॉन फाइटबिलमस्ट ने एक वीडियो कंटेंट के रूप में जारी किया है। देखिए, अद्भुत। मतलब वहां जो बिंदु है, हमने बस यूं ही पढ़ लिए, बस इतना ही हमें पढ़कर समझ में आ जाता है। पढ़ भी लिया तो भी उनमें छिपे भाव को हम समझ नहीं पाए।
आज की हमारी विस्तृत चर्चा का सबसे मुख्य और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यही है जिस पर हमने अभी अभी गहराई से प्रकाश डाला है और जिसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। यह केवल एक साधारण या सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रीय और मौलिक विचार है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत केंद्रित रही है और जिसने हमें कई नई दिशाओं में सोचने पर विवश किया है। इस विषय की महत्ता को किसी भी प्रकार से कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह हमें एक नई और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और हमें उन पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है जिन पर शायद हमने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया था या जिन्हें हमने अनदेखा कर दिया था। यह एक ऐसा निर्णायक निष्कर्ष है जो हमें आगे बढ़ने और एक बेहतर भविष्य की ओर अधिक प्रभावी ढंग से अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इसके दूरगामी और व्यापक प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ सकते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों, सामाजिक हों या आर्थिक। हमने इस पर अत्यंत गंभीरता और गहराई से विचार किया है कि कैसे यह विशेष पहलू हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों, हमारे महत्वपूर्ण निर्णयों और हमारे भविष्य की समग्र दिशा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। इस पर और अधिक प्रकाश डालते हुए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह जानकारी हमें किस प्रकार बेहतर, सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता कर सकती है और हमें आने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे अधिक प्रभावी और सुदृढ़ तरीके से तैयार कर सकती है। यह बिंदु न केवल वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जो समय के साथ और भी स्पष्ट होते जाएंगे। यह वह आधारशिला है जिस पर हमारी आगे की समझ और कार्यप्रणाली निर्भर करेगी और इसी कारण से इसे आज की चर्चा का सबसे प्रमुख, अविस्मरणीय और विचारोत्तेजक अंश माना जा सकता है। यह हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और हमें उन अंतर्दृष्टियों से अवगत कराता है जो हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध कर सकती हैं और हमें अधिक जागरूक बना सकती हैं। इस विषय की गहराई और इसका महत्व हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक छोटा सा विचार भी बड़े बदलावों का अग्रदूत बन सकता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कम से कम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम किसके लिए अपनी आवाज फाड़ रहे हैं? हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? इतना समय हो गया, फिर भी हमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। टिफिन भी बना लूंगी कहां था, फिर भी इतने समय बाद भी कम से कम कॉफी भी नहीं पी पाई। सुबह से यही सब काम कर रही हूं। घर वालों को क्या बताऊं, क्या हुआ होगा? घर वालों को क्या बताऊं? संस्थापक परेशान होंगे, मानसिक तनाव में आ जाएंगे। वे लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। उन्हें उस तनाव से बाहर निकालना है, ऐसा कहकर तरह तरह की जानकारियां इकट्ठा करके, लीडर्स के साथ चर्चा करके, हम सब मिलकर मेहनत करके इस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात की परवाह किए बिना। आपको देखना चाहिए, हमें बहुत खुशी होती है जब आप देखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे वॉलेट्स के बारे में भी सच में क्रिस जी ने भी हमें बताया, माइक एलिस जी ने भी बताया। आज उन्होंने बहुत सारी महान बातें बताई, जैसे कि ईवीआर वॉलेट पैसों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईवीआर वॉलेट पैसों से भरे हुए फाउंडर्स हैं कई तरह से। कितने कितने अद्भुत काम हो रहे हैं। हमें सब कुछ ध्यान से देखना और समझना चाहिए। हमें इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड के हर पहलू को जानने की तीव्र इच्छा रखनी चाहिए, जिसमें न केवल हमारे ग्रह पृथ्वी और उसके विविध पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों की गहरी समझ, ऐतिहासिक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण, वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहन पड़ताल, तकनीकी प्रगति के नवीनतम आयाम और मानवीय भावनाओं की सूक्ष्मता भी शामिल है। यह ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अधिक व्यापक और सटीक तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे हम अधिक सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। यह हमें एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करने में सक्षम बनाता है जहां विविधता का सम्मान हो और सह अस्तित्व की भावना प्रबल हो। हर नई जानकारी हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विकसित होने में सहायता करती है। ज्ञान की यह निरंतर और अथक खोज हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सत्य और स्पष्टता के प्रकाश की ओर ले जाती है, जिससे हम जीवन के हर पहलू को अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह हमें न केवल वर्तमान को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी तैयार करता है। हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है और हर कदम हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है, जिससे हमारी जिज्ञासा और सीखने की ललक और भी बढ़ती है। यह हमें जीवन के गूढ़ अर्थों को समझने और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को खोजने में भी सहायता करता है। ज्ञान की यह प्यास हमें लगातार आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम एक अधिक पूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकें। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और वैश्विक शांति की दिशा में प्रगति होती है। अंततः यह हमें स्वयं को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है, जिससे हम एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। मैं देखता हूं और समझता हूं आप सभी महान श्रोता हैं।
कृपया मेरे प्रिय संस्थापकों, हर एक स्लाइड, हर एक संदेश, हमने क्या टाइप किया है, उसमें क्या है, क्या कहानी है, कृपया सब ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें। कोई भी वीडियो कोई भी डालता है, उन वीडियो को देखने के बाद किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और झूठ को जानिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन कब कब आ रहे हैं, वे क्या क्या बोल रहे हैं, कृपया उसे समझिए। हर दिन हम आपके लिए अपडेट्स देते ही रहते हैं। हमने इसे ही अपना काम बना लिया है, इसी को हमने अपनी जिम्मेदारी माना है, इसे हमने अपनी नौकरी बना लिया है। हम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपके लिए आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में कौन कौन से लोग किस किस तरह की बातें किस किस संदर्भ में और कितनी गहराई से बोल रहे हैं, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समझना कि आपके आसपास के लोग, चाहे वे आपके मित्र हों, परिवार के सदस्य हों, सहकर्मी हों या फिर समाज के अन्य लोग, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चर्चा करते हैं और किस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, यह आपके आत्म मूल्यांकन और दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कभी कभी ये बातें प्रशंसात्मक हो सकती हैं, तो कभी आलोचनात्मक, और कभी कभी तो वे केवल सामान्य अवलोकन या राय भी हो सकती हैं। इन सभी बातों को समझना और उनका विश्लेषण करना आपको अपनी छवि, अपने कार्यों और अपने व्यक्तित्व के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। यह जानकारी आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और आप अपने व्यवहार या दृष्टिकोण में कहां सुधार कर सकते हैं। यह केवल दूसरों की राय जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में भी सक्षम बनाता है। इस प्रकार की जानकारी का सही उपयोग करके आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और एक अधिक संतुलित और आत्म जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान देना होता है, उनका मूल्यांकन करना होता है और फिर उसके आधार पर अपने आप में सकारात्मक बदलाव लाने होते हैं। यह आपको अपने सामाजिक दायरे में अपनी स्थिति को समझने और उसे बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगर कोई मैसेज नकारात्मक मूड में आता है या हमें आलोचना करते हुए आता है, कृपया ऐसे लोगों को, अगर आपको हमारे भेजे गए मैसेज समझ में आते हैं तो कृपया उन्हें, उस मुद्दे पर आप बस प्रतिक्रिया दें, हमारे लिए इतना ही काफी है। उनसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गाली गलौज करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया दें, इतना ही काफी है। कृपया यह मत सोचिए कि उन्होंने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, इस तरह तुलना करना गलत है। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी बात कहिए। अगर आप कह दें कि किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे तो हर कोई अपनी जगह पर, अपने क्षेत्र में वहीं रहेगा। जब तक आप सोशल मीडिया पर या शारीरिक रूप से उन पर हमला नहीं करते, वे अपनी राह पर ही रहेंगे, रास्ते पर नहीं आएंगे। यदि उन्हें किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाता है या कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि वे इसी प्रकार से लगातार बातें करते रहेंगे बिना किसी विराम के, और उनकी यह बातचीत शायद ही किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उनकी बातें केवल समय बिताने का एक साधन मात्र होंगी, जिसमें कोई ठोस उद्देश्य या दिशा नहीं होगी। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी कारक उन्हें इस अनवरत बातचीत से विचलित न करे या उन्हें किसी अन्य रचनात्मक कार्य में संलग्न न करे। उनकी बातचीत में अक्सर दोहराव हो सकता है या वे ऐसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है, जिससे सुनने वालों का समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जहां ऊर्जा और समय का अपव्यय होता है और इसका परिणाम केवल निरर्थक शोर होता है। इस प्रकार की अनियंत्रित और दिशाहीन बातचीत से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किसी उत्पादक गतिविधि में शामिल किया जाए या उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनकी बातचीत का कोई लाभ नहीं हो रहा है और यह केवल समय की बर्बादी है। अन्यथा वे अपनी इस आदत को जारी रखेंगे, जिससे न केवल उनका बल्कि आसपास के लोगों का भी बहुमूल्य समय बर्बाद होगा और कोई भी सार्थक प्रगति नहीं हो पाएगी। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि उत्पादकता और सार्थकता बनी रहे और अनावश्यक शोरगुल से बचा जा सके। उनकी यह अनवरत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहकर एक महान सारांश नेता ने हमें जानकारी दी। उसमें से मुख्य बिंदु आप सभी के लिए। क्रिस जॉनसन द्वारा अपनी लाइव वीडियो से भेजे गए संदेश का डिकोड किया गया और सरल किया गया सारांश यहां है। सभी महत्वपूर्ण विचारों को अलग अलग किया गया है। सारांश: क्रिस जॉनसन का ओ न्यूज 6 संदेश, जुलाई 2025। ओ न्यूज 6 को पढ़ने के बाद क्रिस बहुत उत्साहित और भावुक हो गए। उन्होंने इसे अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली अपडेट कहा। उन्होंने एकता मिशन में विश्वास और ऑनपैस द्वारा जारी की जाने वाली मुख्य तकनीक पर जोर दिया। मुख्य बिंदु: दृष्टि हम पर है, मैं पर नहीं। यहां आई और एंड का मतलब है यहां मैं हूं, है ना? यहां वे हमें आप कहकर सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, हम या मैं। वे कह रहे हैं कि ध्यान हम सब पर है, सिर्फ मुझ पर नहीं। मैं एक वचन है। अब मैं अकेले नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए यहां सारांश यही है कि हम सब एक हैं। नवीनीकरण बार बार हम शब्द का उपयोग करता है। यह याद रखने वाली बात है कि यह मैं या मैं नहीं है, इसलिए आश स्पष्ट कर रहे हैं। यह ऑनलाइन लोगों के बारे में नहीं, हम सबके बारे में है।
ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए है, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है। यह सकारात्मक परिवर्तन के लिए विश्वव्यापी सामूहिक प्रयास है। हमने बहुत सारी गलतियां देखी हैं, हम थक चुके हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, हम चाहते हैं, हम सामान्य चीजों के खिलाफ खड़े होते हैं। UNIO 61 गेम चेंज है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। क्रिस इसे पढ़े बिना नहीं रह सकते। यह प्रेरणा और गहराई से भरा हुआ है। उन्होंने जेम्स एड्स का हवाला दिया। ओनली 6 यह उन सबसे शक्तिशाली 20 अपडेट्स में से एक है जो मैंने आज से देखे हैं। यह कोई और कंपनी अपडेट नहीं है, यह एक भावनात्मक ऐतिहासिक घोषणा है। कभी ना देखी गई तकनीक, कभी ना देखी गई तकनीक, यह वाक्यांश है। यह बार बार दोहराया जा रहा है और हाईलाइट किया जा रहा है, और वे दुनिया के सामने कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे एप्पल हर साल नए आईफोनों के साथ करता है, लेकिन यह उससे भी कहीं बड़ा है। जब लोग समझेंगे कि यह क्या है तो अरबों लोग इसे देखना चाहेंगे। आज के पास जो है उसे कोई नहीं देख सकता, मैंने भी नहीं देखा। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं है, इसे एक आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया है जो एक कंपनी से कहीं अधिक है। यह मानवता के लिए है, यह एक वैश्विक आंदोलन है। यह प्रेम, एकता, नैतिकता, सुरक्षा, शिक्षा और संरक्षण के बारे में है, पैसे के बारे में नहीं। हम एक कंपनी भी नहीं है, हम एक आंदोलन है। न्यूज 7 में क्रिस संकेत देते हैं, क्रिस अगले अध्याय को टीज करते हैं, ओनली 7 आ रहा है। यह कहानी और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। आज पूरी ऑन पैसिव कहानी को चरणबद्ध तरीके से उजागर कर रहे हैं। बिल को कॉल में शामिल होना चाहिए। बिल ऑन पैसिव के सम्मानित रचनात्मक नेताओं में से एक फोन पर क्रिस के लाइव प्रसारण में शामिल हुए। वह कहते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं। यह उनके मिशन पर गहरी आस्था और यह विश्वास दिलाता है कि और भी बहुत कुछ आने वाला है। अतीत को छोड़ दें, ध्यान केंद्रित करें। क्रिस सभी से कहते हैं कि वे अतीत या देरी पर ध्यान देना बंद करें। लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत ऐतिहासिक है और अब ध्यान भटकाने के लिए बहुत करीब है। फर्जी खबरें न फैलाएं, केवल बैक ऑफिस से आधिकारिक रूप से आई जानकारी ही साझा करें। अब अतीत की चिंता न करें, उसे छोड़ दें, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रिस की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है, वह YouTube से मिलने वाली थोड़ी सी आय को लोगों की मदद के लिए दान कर देते हैं, क्योंकि आश ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। सेवा करना, सहानुभूति दिखाना और सत्य का प्रसार करना। बातचीत किसी भी प्रकार के समाधान या प्रगति में बाधा बन सकती है और अंततः केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए इस स्थिति को गंभीरता से लेना और उचित कदम उठाना अनिवार्य है। इस निरंतर और निरर्थक वार्तालाप से बचने के लिए एक ठोस योजना और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ताकि वे किसी अधिक उपयोगी कार्य में संलग्न हो सकें और उनका समय व्यर्थ न हो। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, अन्यथा यह केवल एक अंतहीन चक्र बन जाएगा जिसमें कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलेगा। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए धैर्य और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें इस आदत से बाहर निकाला जा सके और वे अधिक सार्थक गतिविधियों में भाग ले सकें।